मर गई इंसानियत मगर इंसान जिंदा है। जिस्म को नोच खाने वाला वो शैतान अभी जिंदा है। रोज एक द्रौपदी की लुटती है आबरू, आज भी कहीं ना कहीं वो दुशासन जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के भिवानी जिले के ढाणी लक्ष्मण जो सिंगाड़ी गांव के नजदीक पड़ती है, वहां की एक बेटी हमारी बहन मनीषा जो कि बीएससी नर्सिंग कर रही थी, मात्र 19 साल की उम्र, और साथ ही साथ दोस्तों प्ले स्कूल में वो पढ़ाने का पार्ट टाइम जॉब करती थी। 11 अगस्त को वो अपने दैनिक काम के लिए घर से निकली, लेकिन दोस्तों शाम तक जब वो घर पे नहीं लौटी तो पेरेंट्स को, माता पिता को चिंता हुई और पुलिस के पास पेरेंट्स ने जाके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने का जब आह्वान किया तो पुलिस ने दर्ज करने की बजाय, एफआईआर दर्ज करने की बजाय उल्टा ही माता पिता को ये कहकर वहां से भगा दिया कि कहीं ना आपकी बेटी कहीं भाग के गई होगी, आ जाएगी 1-2 दिन में। उसके बाद दोस्तों 13 अगस्त को सिंगाड़ी गांव के खेतों में मनीषा की लाश मिलती है, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे होते हैं, अगर आप उनको देखोगे तो आपके अंदर तक की रूह कांप जाएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, गर्दन कटी हुई है, पीछे की जो श्वास नली है, जो भोजन नली है, उसका भी यहाँ पे हिस्सा नहीं है, बॉडी में आंखें तक नहीं है दोस्तों, और यहाँ भी खबर आ रही है कि बच्चेदानी तक निकाल दी गई है। और सबूतों को मिटाने के लिए दोस्तों चेहरे पर तेजाब भी डाला गया है। पुलिस ने दोस्तों, पुलिस प्रशासन ने और जो सरकार है उसने त्वरित कार्रवाई दिखाते हुए, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए 5 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन जो बलात्कारी हैं, जो अपराधी हैं, वो अभी भी 5 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस की पकड़ से बाहर है। और उल्टा दोस्तों पुलिस आज एक नई रिपोर्ट लेके आ रही है कि कहीं मनीषा ने सुसाइड तो नहीं किया। तो सवाल हमारी कानून व्यवस्था पर भी है, क्या पुलिस उन साथीरों को पकड़ने में नाकामयाब रही है? क्या उन तक पहुंच नहीं पा रही है, या जो साथी हैं, जो अपराधी हैं, उनकी पकड़, उनकी पहुंच इतनी ज्यादा है कि पुलिस चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही है? क्योंकि सवाल दोस्तों बड़ा है कि 5 दिन बीत जाने के बाद पुलिस की आंखें खुल रही हैं कि कहीं मनीषा ने सुसाइड तो नहीं किया है, क्या कहीं कोई कीटनाशक स्प्रे तो नहीं खरीदा है? 5 दिन तक पुलिस क्या कर रही थी, ये सवाल बड़ा है दोस्तों। आखिर क्या है ऐसा जो पुलिस के हाथों को रोक रहा है? 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी अब तक अपराधी दोस्तों, वो कोई भी हो सकता है, हमारे बीच में हो सकता है, कोई उसका जान पहचान का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन अब तक पुलिस की पकड़ से दोस्तों बाहर है। और ये सारी चीजें दोस्तों कहीं ना कहीं भारत सरकार और हरियाणा की कानून व्यवस्था प्रशासन पे सवाल उठाती हैं। एक तरफ जब पेरेंट वहां पे एफआईआर के लिए जाते हैं तो पुलिस एफआईआर ना करते हुए बाकायदा धमकाती है और ये कहती है कि आपकी ही बेटी कहीं गई होगी, शाम तक लौट के आ जाएगी। जबकि पुलिस का काम ये होना चाहिए कि वो लोगों की सेवा के लिए है। जब कोई उसके पास आ रहा है तो उनका काम है एफआईआर दर्ज करें, त्वरित कार्रवाई करें। और माता पिता का तो ये भी कहना है दोस्तों कि अगर पुलिस प्रशासन समय पे उनका साथ देता तो मनीषा आज हमारे बीच में होती। दोस्तों बहुत सारी गुत्थियां हैं जो सुलझनी अभी बाकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो मामला है बहुत ही संगीन है, संवेदनशील है, और इसके जो अपराधी, इस केस का कोई भी जो अपराधी है उसको सजा इतनी कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं का जो अंजाम देने की सोच रहे हैं या जो प्लान बना रहे हैं, उन साथीरों के अंदर तक की रूह कांप जानी चाहिए। वो बेटी है हमारी दोस्तों, बहन है, वो तड़पी होगी, वो रोई होगी, उसने जान की भीख मांगी होगी, उसने अपनी गलती भी मांगी होगी, और अपने माता पिता के लिए अपने जीवन की भीख भी उसने डेफिनेटली दोस्तों मांगी होगी। लेकिन शैतानों ने ना उसकी चीख सुनी, ना उसकी पुकार सुनी, और जो भूत सवार था उसके तहत दोस्तों हत्या कर दी गई। और हत्या ही नहीं दोस्तों, उससे पहले यहाँ पे बलात्कार की भी यहाँ पे संभावना है, क्योंकि पुलिस एक प्रकार से एक गुत्थी ये भी दे रही है कि भैया कुत्ते थे, कुत्तों ने काट दिया होगा, जानवरों ने नोच लिया होगा। तो सवाल ये है, क्या केवल गर्दन को ही काटा है? क्या जानवरों ने केवल गर्दन का हिस्सा यहाँ पे नोचा है, बाकी शरीर पर कोई निशान नहीं है दोस्तों? हालांकि फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए बहुत सारी जांचें
रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, तो पूरा जो मामला है रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल इतना ही कहना चाहेंगे, जितना ये मामला है, जितना संगीन ये मामला है, उतनी ही कड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए और अपराधियों को सजा जो है सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। अंत में दोस्तों एक बार फिर से एक छोटी सी श्रद्धांजलि मैं अपनी बहन को देना चाहूंगा। रहम करना था मुझ पर, गलती इन सब में मेरी क्या थी, क्यों बलात्कार किया मुझ पर, मैं भी तुम्हारे ही बच्ची जैसी थी। फूलों जैसे सपने थे मेरे, कुचला उन्हें तुम जैसे दरिंदों ने। बद्दुआ लगेगी पूरी दुनिया की तुम्हें, कभी खुशी ना मिले तुम्हें। आशा करूंगी कि आगे मेरा जन्म ही ना हो और तुम सब नाले की कीड़े की तरह अपना जीवन जी लो। तो हम मनीषा के लिए ये कामना करते हैं कि उनको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और परिवार और जो समाज है उनको एक नया संदेश प्रशासन की तरफ से जाना चाहिए कि हरियाणा में अगर आगे इस प्रकार की कोई कार्रवाई करने की सोच रहा होगा तो उसकी अंदर तक की जो आत्मा है यहाँ से कांप जानी चाहिए। जिस प्रकार से जो दरिंदगी शैतानों ने मनीषा के साथ दिखाई है, वैसी ही कड़ी की कड़ी सजा हमें भी उन अपराधियों को देनी होगी। जय हिंद, जय भारत।